ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग अभी तक समय दूरी के आपने देखे होंगे, 2 वीडियो आपके सामने पहुंच गया होगा। समय दूरी के मूल कॉन्सेप्ट आपको आप समझ गए हैं। अब हमें समय दूरी पर लेना है प्रैक्टिस सेट। लेकिन समय दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बने हुए सवाल हैं। तो जब एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं तो उनके अलग अलग सवाल करके आप जरूर देख लें, जिससे जब आपके सामने प्रैक्टिस सेट आए तो कहीं ऐसा सवाल आ जाए कि जो एक धारा का भी मिल जाए उसमें, तो आपको कोई समस्या ना हो। कोई ट्रेन का सवाल आ जाए तो कोई समस्या ना हो। तो आओ देखा जाए ट्रेन के कैसे सवाल बनते हैं, क्या होता है रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी ऐसी क्या खासियत है कि रेलगाड़ी के लिए अलग से लेसन बनाना पड़ गया। रेलगाड़ी की केवल एक खासियत कि उसकी लंबाई बहुत मायने रखती है। जब रेलगाड़ी की लंबाई ज़्यादा है, इस वजह से रेलगाड़ी पर सवाल अलग से बन गया। बाकी समय दूरी में समय और चाल और दूरी का हम लोग संबंध देख ही रहे थे, और वही संबंध यहाँ भी लागू होता है। संबंध में कोई समस्या नहीं है। जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या है, दूरी बराबर क्या है, चाल बराबर क्या है, वही है जो वहाँ था। बस इसमें एक ही अंतर है कि इसमें ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा है। यह किसी वस्तु को जब पार करती है, उस पर आधारित प्रश्न बना दिए जाते हैं। ठीक है, आओ समझा जाए कुछ सवाल। इसके बेसिक सवाल कैसे होते हैं। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तब क्या होगा, जब विपरीत दिशा में आएगी तब क्या होगा, है ना। या जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में कोई इंसान भागता हुआ दिख जाए या कोई जानवर है, तो उसको भागते हुए इंसान को कैसे पार करेंगे। तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक प्रश्न प्रश्न है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। खंभा बिजली का खंभा है। खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब देखो, ये आप में से जो विद्यार्थी समझ रहा है तो समझ रहा होगा कि ये सबसे बेसिक सवाल यही है। जैसे वर्क एंड टाइम का वह सवाल बहुत बेसिक है, जिसमें हम कह दें ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो ये वर्क एंड टाइम का सबसे बेसिक सवाल है। ऐसे ही ये रेलगाड़ी का सबसे बेसिक सवाल हुआ। हमसे समय पूछा जा रहा है और हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बस ये हम जानते हैं। अब यही एक बात समझने की जरूरत है, दूरी कहाँ से आएगी। देखो, अगर हमें एक खंभा पार करना है और एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन कितनी लंबी है, 300 मीटर लंबी है। 300 मीटर लंबी ट्रेन। देखो, जब एक व्यक्ति को पार करता है, तो अब पार करने में उसने कोई दूरी नहीं तय करी, तब उसको दूरी ही नहीं मानी जाती व्यक्ति की मोटाई को। लेकिन 300 मीटर को तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, देखो, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तब जाके पार हो पाएगी। जब ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई खंबा हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई छोटा मोटा है, उसको पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर चलना पड़ता है। और अगर कभी कोई बड़ी वस्तु मिल जाए, बड़ी वस्तु की 3-4 चीजें हो सकती हैं। या तो कोई पुल मिल सकता है, कोई सुरंग मिल सकती है, कोई ट्रेन मिल सकती है, कोई प्लेटफॉर्म मिल सकती है। 4 बड़ी चीजें मिल सकती हैं ट्रेन को। तो जब ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करती है, तो अपनी लंबाई और प्लस उस वस्तु की लंबाई, दोनों को जोड़ करके जितनी लंबाई होती है उसको चलेंगे तब जाके पार हो पाएंगे। अभी हमारी ट्रेन को खंभा केवल पार करना, खंभा पार करना तो अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी। तो दूरी की जगह पे हम 300 मीटर लिख सकते हैं। आओ देखो, लिख दिया मैंने, दूरी की जगह पे मैंने 300 लिख दिया। अब हमें लिखना है चाल। चाल इन्होंने कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब गड़बड़ है, 54 तो नहीं लिख सकते आप। 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि दूरी तो हमारा 300 मीटर है भाई, मीटर में है। तो आप किलोमीटर प्रति घंटा कैसे लिख सकते हैं। तो 54 को आपको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। 54 को मीटर पर सेकंड बनाना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। कहीं इधर कर दें, 54 को हम 5/18 अगर कर देते हैं तो 18×3 = 54, आपका उत्तर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। हमारी चाल कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। और इसको मैं यहाँ भाग दे दूंगा, 15×2 = 30, हमारा उत्तर बन जाएगा 20 सेकंड। यानी हमारा उत्तर आ चुका है, वह ट्रेन उस खंबे को 20 सेकंड में पार कर देगी। क्लियर हुआ।
कोई समस्या हो बताइए। इतने आसान सवाल मैंने लिया था, 0 लेवल का सवाल। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला सवाल क्या करते हैं कि ट्रेन को किसी बड़े ऑब्जेक्ट को पार कराते हैं, है ना। आओ देखते हैं। 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 650 मीटर 650 क्या करना उसको 550 करना ठीक रहेगा। 550 मीटर लंबे पुल को 550 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी, ये हमारा प्रश्न है। जरा विचार करो। अब की बार जो ट्रेन हमारी जा रही है 250 मीटर लंबी है, लेकिन जिसको पार करना है वह क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पुल है बड़ा सा, और पुल की लंबाई 550 मीटर दी गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि जब कोई ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो हमसे पूछा गया कितने समय में पार करेगी, तो समय का मतलब तो वही हुआ जो हम लोग अभी अभी देखे थे, दूरी बटा चाल। अगर हमने दूरी बटा चाल देखा तो दूरी पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 250 प्लस 550 जोड़ेंगे, और बटा चाल क्या है भाई 72 है, और 72 को मुझे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो हम 72 गुणा 5/18 लिख सकते हैं। 18 चौक 72 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग 20 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। अब इसके नीचे केवल 20 लिख देना है बस। यही इतना कैलकुलेशन आपका है। 0 5 5 10 5 2 7 1 8 800/20। बताओ भैया कितना है? 40 सेकंड। 40 सेकंड का टाइम लग जाएगा। अगर कोई ट्रेन 250 मीटर लंबी है और वह 550 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसे उस पुल को पार करने में कुल 40 सेकंड का समय लग जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छे से क्लियर हो रही है? अब अगर हम देखें और अगला स्टेप लेते हैं कि जब ट्रेन जा रही है तो वह किसी चलती हुई ट्रेन को पार कर रही है, ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक करने में क्या समय लगता है? आपको याद होगा हमने बताया था ओवरटेक करने में क्या करना पड़ता है कि उनके चाल का अंतर लिया जाता है, x माइनस वाई, है ना, लिखवाया था मैंने सापेक्ष चाल। और देखा जाए एक चलती हुई ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करने जा रही है, तो लेते हैं 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। वह उसी दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है तथा चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे कितना समय में पार करेगी? अब प्रश्न देखो थोड़ा सा बड़ा होता गया। हा? एक हमारी ट्रेन है जो लंबी भी है, उसकी चाल भी बड़ी है। 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 90 की चाल से जा रही है। उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन है, वो जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसकी लंबाई है 250 मीटर। तो यह जो बड़ी वाली ट्रेन आ रही है उस छोटी वाली ट्रेन को पार करेगी। प्रश्न है कि कितना समय में पार करेगी। आओ देखा जाए। तो पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं। एक छोटी ट्रेन मेरी जा रही है यहाँ पर, ये कुल मिला के 250 मीटर लंबी है और उसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब इसके पीछे एक दूसरी ट्रेन आ रही है जो थोड़ी बड़ी है, उसकी लंबाई है 250 नहीं 350 मीटर और इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
और हमसे पूछा गया है समय बता दो। समय बराबर एक ही फार्मूला, समय का फार्मूला कभी बदल नहीं सकता। बस हमको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन समय का फार्मूला नहीं बदल सकता। समय का फार्मूला वही है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखो क्या समझना है आपको। जब हम दूरी की बात करेंगे तो मैंने कहा था जब कोई बड़ी वस्तु, यानी जैसे कि ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर चलना पड़ता है। अपनी लंबाई इनकी 350 है और उस ट्रेन की लंबाई है 250, तो जोड़ना पड़ेगा। और चाल के बारे में बताओ। अगर दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो चाल तो सापेक्ष है, सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगा, यानी चाल हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा काम है, यानी करना यही इतना। अब हम इसको कितना जल्दी करेंगे वो अलग मुद्दा है, करना यही इतना है। आओ देखा जाए कितना दूर हुआ। दूरी चेक करें, 5 5 10, 3 2 5 1, 600 मीटर की दूरी आ गई। और चाल की बात करें तो 90 में से 54 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन 36 तो मुझे करना ही नहीं, हमको तो 36 को 5/18 भी करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा। तो गुणा हम 5/18 करेंगे, 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकंड हमारे ट्रेन की चाल आ जाएगी। यानी जो जो क्रॉस करने का जो चाल है वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड, और उसको हम भाग देंगे 10 से, हमारा उत्तर आ जाएगा 60 सेकंड। यानी 60 सेकंड के अंदर हम लोग पार कर देंगे उस ट्रेन को। इंटरेस्टिंग सवाल है, बताओ। चलती हुई ट्रेन किसी चलती हुई ट्रेन को पार कर रही है, बस सेम डायरेक्शन थी तो क्या करना पड़ा। अब इसी सेम डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन कर सकते हैं, एकदम आराम से कर ले जाएंगे। और देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन में यही आता तो क्या होता, केवल एक चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। केवल एक चेंज होगा, ये जो हमने माइनस करा है चाल को, यही चाल प्लस हो जाएगा बस, और कुछ अंतर नहीं आने जा रहा। आओ चेक करते। प्रश्न अगला है, हमने लिखा कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सामने से एक दूसरी ट्रेन, सामने से एक दूसरी ट्रेन, रेलगाड़ी लिखो, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसकी लंबाई 200 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे कितना समय में पार करेगी? उसे कितने समय में पार करेगी? बात समझ में आ रही है? इधर से एक ट्रेन जा रही है, उधर से एक ट्रेन आ रही है, दोनों एक दूसरे को पार करने जा रहे हैं। प्रश्न है कि कितना समय लग जाएगा। यानी एक अगर दर्शक कहीं से देख रहा है तो वह कितना सेकंड मान के चलेगा, कितने सेकंड में वो ट्रेन दोनों को पार कर जाएगी। और देखा जाए तो पहले एक डायग्राम बना के समझते हैं। हमारी ट्रेन है ये वाली, जिसकी लंबाई 300 मीटर है और यह जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक उधर से ट्रेन आ रही है ऐसे, उसकी लंबाई है 200 मीटर की और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। दोनों देखो एक ही ट्रैक पर मैंने चला दिया है, भिड़ेगी नहीं, बगल बगल ट्रेन है, पैरेलल लाइन है। तो अब दोनों एक दूसरे को पार करने जा रही हैं। समय कितना लगेगा, हमसे फिर से समय पूछा गया। आप देख रहे हैं कि जब से मैंने क्लास शुरू करी है तब से बार बार समय के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है। जब आप सवाल लगाएंगे 50 या 100 प्रश्नों, आप देखेंगे बहुत ज्यादा सवाल इसी संदर्भ में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से अभ्यास शुरू किया। तो देखो जरा, हमसे समय पूछा गया है, समय बराबर हम दूरी बटा चाल ही जानते हैं और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर दूरी कितना है, दोनों जुड़ेगी। मैंने कहा था कोई बड़ी वस्तु किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी, निश्चित रूप से जुड़ेगा। तो 300 और प्लस 200 चाल जुड़ गया। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चाल प्लस हो जाती है तो हमारी चाल भी जुड़ जाएगी। 54 और प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ध्यान रहे ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे हमें मीटर पर सेकंड बनाना ही पड़ेगा।
आओ देखें, तो दूरी तो हो गई 500 मीटर और चाल कितनी हो गई 6 4 10 5 90 आ गई। अगर 90 आ गई तो 90 को हमें क्या करना चाहिए, गुणा 5/18 कर लेना चाहिए। 18 पचे 90 करोगे, 5 पचे 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। चलो 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 से भाग देंगे, 25 दूना 50, आपका उत्तर आ गया 20 सेकंड में वह ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। क्या यह बात आपको ठीक से समझ में आ रही है? ट्रेन के सवाल को इतने आसानी से आप समझ पा रहे हैं। एक तरफ से मैं बात कर रहा हूं, अगर आप क्रमिक पढ़ेंगे तो फिर कभी ट्रेन की कोई समस्या नहीं आने जा रही आपके जीवन में, है ना? ठीक है, अब जरा सोचो ट्रेन और क्या कर सकती है। सामने से भी पार हो गई, दौड़ते हुए व्यक्ति को भी पार कर दी। कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है, देखो एक ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में दो लोग दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन, और दोनों की चाल अलग अलग है। बढ़िया सवाल है, आओ दिखाते हैं। सवाल देखो, एक ही ट्रेन है, दो अलग अलग व्यक्तियों को पार कर रही है जो एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं, अलग अलग सेकंड में पार कर रही है। आओ देखा जाए क्या है। देखो एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में भागे जा रहे दो व्यक्तियों जिनकी जिनकी चाल क्या प्रश्न में लिखें, किलोमीटर प्रति घंटा में लिख दें। जिनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें दोनों बात बतानी है, ट्रेन की चाल भी बतानी है और ट्रेन की लंबाई भी बतानी है। तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल बताइए। प्रश्न अगर ध्यान से देखेंगे तो आप सोचेंगे अरे ये भी लगाया जा सकता है। जरा विचार करो, मैंने कुछ नहीं बताया कि ट्रेन क्या है, कितनी लंबी है, किस चाल से जा रही है, कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बताया, मैंने कहा भैया एक ट्रेन जा रही है, बस इतना जान लो, और उसी दिशा में दो बंदे भी जा रहे हैं। एक बंदा जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बंदा जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बंदे को इनको पार करने में लगता है 9 सेकंड का टाइम, इस बंदे को पार करने में लग रहा है 10 सेकंड का टाइम। बस इतने खाली बात पे याद है, पहले आदमी को पार करने में 9 सेकंड का टाइम लग रहा है, दूसरे आदमी को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। आपको बताना है ट्रेन की लंबाई क्या है और ट्रेन की चाल क्या है। ट्रेन के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। अच्छा विचार करो, अगर यह बात आपको आज समझ में आ जाएगी तो हम कितने आसानी से खुद प्रयोग करके हम देख सकते हैं ट्रेन की चाल क्या है। दो व्यक्तियों को दौड़ा करके स्टॉप वॉच लेकर, आज समझो बात की कितना व्यवहारिक प्रश्न है ये। ट्रेन जा रही, ट्रेन के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, बस दो बंदे दौड़ा दो और स्टॉप वॉच से खाली देख लो कि कितने कितने सेकंड में पार करी है। अगर हम लोग इसका उत्तर निकाल पाते हैं तो कितना व्यवहारिक होगा ये, कितना व्यवहारिक हो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हम ट्रेन की लंबाई को कुछ मान लें, चाल को मान लेते हैं, ट्रेन की चाल मान लेते हैं। इस ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लें। मैंने मान लिया इस ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया। अब जरा विचार करो, जब यह मीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा इसको पार करेगी तो इस चाल से पार करेगी, x -3 की चाल से पार करेगी। बोलो x की चाल ये है, सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन तो इनकी चाल हुई x -3। इसको जो हमने किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है ना, इसको थोड़ा बदल देते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग क्या बना दे, थोड़ा 5/18 भी आ जाए, टेस्ट बढ़ जाएगा ना। हमने क्या किया, इसको कर देता हूँ 3 मीटर पर सेकंड, इसको कर देता हूँ 6 मीटर पर सेकंड, टेस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया,
x माइनस 3 करेंगे, और इनकी चाल भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड कर देंगे। चलो ठीक, मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है, अब इस मीटर पर सेकंड से अगर ये चल रहे हैं x माइनस 3 की चाल से, तो कै सेकंड तक चलेंगे? 9 सेकंड तक चलेंगे, तब इस ट्रेन को पार कर पाएंगे। बात सही है। जब उसको पार करने जाएंगे तब क्या होगा? उसको पार करेंगे तो x माइनस 6 की चाल से चलेंगे, और कै सेकंड तक चलेंगे? 10 सेकंड तक चलेंगे, तो उस आदमी को पार कर पाएंगे। अब इसकी तरफ से दोनों बात बराबर हो गई। बराबर हो गई कि नहीं हो गई? देखो, x माइनस 3 की चाल से चलेंगे, इसको पार करेंगे, और इसको पार करेंगे इस चाल से पार, इस चाल से 9 सेकंड तक चलेंगे तो अपनी दूरी खाली चल पाएंगे, और इस चाल से 10 सेकंड तक चलेंगे तब अपनी दूरी चल पाएंगे। इसका मतलब इससे हमको क्या मिल जाएगा? x की चाल आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, हमें दोनों में बात मिल जाएगी। आओ हल करें। तो 9x माइनस 9 3 27 बराबर 10x, और माइनस 10 छके 60। अगर मैं परिवर्तन करूं, 9x इधर ले जाऊं, यहाँ x बचेगा, और 60 अगर इधर ले जाऊं तो 60 में से 27 घट के 33 बचेगा। यानी हमारे ट्रेन की चाल आ गई है 33 मीटर पर सेकंड। पहली दूरी आ गई, 33 मीटर पर सेकंड हमारे ट्रेन की चाल आ चुकी है। इसको हम चाहें तो किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 करके निकाल सकते हैं। अभी एक चीज बची है, ट्रेन की लंबाई मुझे बतानी थी। ट्रेन की लंबाई हम x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दें और चाहे यहाँ रख दें, दोनों जगह से हमको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। अगर मैं 33 यहाँ रख दूं तो 33 में से 3 घटाऊंगा, 30 बचेगा, और 30 का 9 से गुणा करूं तो 270 आ जाएगा। अगर मैं 33 यहाँ रखूं तो 33 में से क्या घटाऊंगा? 6 घटाऊंगा तो 27 आएगा, और 27 का 10 से गुणा करूंगा तब भी 270 आ जाएगा। यानी हमारे ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? 270 मीटर। देख रहे हो आप, दोनों बातें हम लोगों ने पता किया है, जबकि हम ट्रेन में बैठे भी नहीं है, ट्रेन जा रही है, हम केवल दर्शक है, और दर्शक बनकर के हमने ट्रेन की लंबाई और चौड़ाई सब निकाल दी, लंबाई निकाल दी और चाल भी निकाल दी। बात स्पष्ट हुई है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इंटरेस्टिंग है तो एक अब विशेष सवाल लिख देते हैं आपके सामने। विशेष किसे कहते हैं? विशेष माने ये सवाल होता है जो कई बार अब तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और अभी भी सामान्य विद्यार्थियों के लिए वो दूर की कौड़ी है। मतलब विशेष इसे कहा जाएगा ना कि समथिंग स्पेशल हो, तो इस तरह का सवाल का उदाहरण दे देंगे आपको, तो उससे क्या होगा कि आपको अगर आपकी बुक में उस तरह के सवाल मिलेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और देखा जाए, शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन ए से बी की ओर प्रातः प्रातः 6 बजे से चलकर 10 बजे, प्रातः 6 बजे से चलकर 10 बजे बी पर पहुंचती है। कोई ट्रेन है ए से बी की ओर चलती है, तो प्रातः 6 बजे चलेगी ए से, और 10 बजे वहां पहुंच जाएगी। ठीक बात। अब क्या हुआ? दूसरी ट्रेन प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे बी से चलती है, और प्रातः 11:30 बजे ए पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? सवाल को यहां बहुत अच्छे से महसूस करिए। क्या हो रहा है? सवाल, दो स्टेशन है ए और बी। स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी चलती है प्रातः 6 बजे, और स्टेशन बी पर वह प्रातः 10 बजे पहुंच जाती है। ठीक बात। कुछ नहीं बताया गया, ट्रेन की लंबाई क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, और ट्रेन की चाल क्या है, तीनों में से कुछ नहीं बताया जा रहा।
खाली यह बताया गया है प्रातः 6 बजे चलती है और प्रातः 10 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 20 से स्टार्ट हो रही है। कब शुरू हो रही है? प्रातः 8 बजे, यानी 2 घंटे बाद। प्रातः 8 बजे 20 से चल रही है और 20 से ए की तरफ चल रही है। 8 बजे चली है और यहाँ ए पर पहुंची है 11:30 पर, 11:30 बजे। आपको बताना है दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। यह है स्पेशल प्रश्न, इसीलिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ। इसमें हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है, ए से बी के बीच की दूरी नहीं बताया जा रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई नहीं बताया जा रहा है, न तो हमें उनकी चाल बताई जा रही है, तीनों नहीं बताया जा रहा है। कुछ नहीं बता करके हमसे पूछा जा रहा है। यह है महत्वपूर्ण सवाल और यह कई बार सिविल सेवाओं में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको दिखेगा यह सवाल, थोड़ा महसूस करिएगा। ठीक, बढ़िया सवाल। पहले एक डायग्राम समझते हैं, उसी डायग्राम से लगाया जाएगा, देखा जाए। ये मैंने दूरी मान लिया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहां से एक ट्रेन चलती, मान लो ये वाली है, तो यहां चलेगी, यहां पहुंच जाएगी। 6 बजे चली यहाँ पर 6 AM पर, तो यहाँ चली है 10 AM पर पहुंच गई है, 10 AM पर पहुंच गई। और दूसरी ट्रेन यहाँ से चली है और क्या बजे चली है? 8 AM पर चली है और यहाँ पहुंच जाएगी क्या बजे? 11:30 AM पर पहुंच जाएगी। बताओ भाई, इतना पता। क्या हम यह जान पा रहे हैं कि पहली ट्रेन को यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे लग रहे हैं और दूसरी ट्रेन को यहाँ पहुंचने में 3.5 घंटे लग रहे हैं? बात स्पष्ट हो रही है? बस यहीं से हमको क्लू मिल जाएगा, लगाने का तरीका मिल जाएगा। और दिखाते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया समय। समय लिख दिया मैंने। जब समय लिख दिया तो समय है इनका 4 घंटा, इनका 3.5 घंटा। 3.5 घंटा मैंने 7/2 घंटा। यहाँ तक स्पष्ट है। हम 4 और 3.5 का एलसीएम लेते हैं तो आ जाता 28। और जैसे 28 आया तैसे हमने टोटल डिस्टेंस को 28 मान लिया। टोटल डिस्टेंस को हमने 28 किलोमीटर मान लिया, यहां से लेकर मान लिया। अगर 28 किलोमीटर में डिस्टेंस मान लिया, अब देखो चाल मिलने जा रही है। ऐसे 28 किलोमीटर दूरी है और 4 घंटे में आपने तय किया है, निश्चित रूप से आपकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और अगर 28 किलोमीटर दूरी को आप 3.5 से चल रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी चाल 8 होगी। क्या बात, बहुत कुछ मिल गया हमको। चाल मिल गई, इनकी चाल 7 है, इनकी चाल 8 है। अब चलो देखा जाए कि भैया 6 बजे चले और 6 बजे से चलते ही रहेंगे, ये 8 बजे चलेंगे, यानी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटा तक भाई साहब ये जो पहले वाले आदमी हैं वो 2 घंटा तक अकेले चलेंगे, इस ट्रैक पर चलेंगे अकेले। बताओ, टोटल दूरी अगर 28 किलोमीटर है और ये चलते हैं 7 की रफ्तार से और 2 घंटा तक अकेले चलेंगे तो 7 दूने 14 किलोमीटर चल चुके होंगे। जरा देखो, बीच तक यहाँ पहुंच गए होंगे। 14 किलोमीटर दूरी तय की जा चुकी होगी। ठीक 8 बजे की बात मैं कर रहा हूँ। 6 बजे चले होंगे, 6 बजे से लेकर चलना शुरू किए हैं, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा चले, 2 घंटा के अंदर 7 की चाल से चले होंगे तो 7 दूना 14 किलोमीटर चल चुके होंगे। टोटल डिस्टेंस थी 28 किलोमीटर, अब बची कितना होगी? 14 किलोमीटर। अब इस 14 किलोमीटर दूरी को दोनों लोगों ने मिलकर तय करना शुरू किया होगा। ये यहाँ चल पड़े होंगे, ये यहाँ चल पड़े होंगे। 8 बजे की बात है। जरा बताओ, अगर ये 8 बजे इन लोगों ने चलना शुरू किया एक दूसरे की तरफ, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 14 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी है 14 किलोमीटर और दोनों की चाल क्या है? सम्मिलित चाल बताओ। इनकी चाल 7 है, उनकी चाल 8 है, तो 7 + 8 15। क्यों प्लस हो रहा है? क्योंकि अपोजिट चाल हो रही है। अपोजिट चाल 15 की चाल से लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब इसका मतलब हुआ 14/15 घंटे लग जाएंगे। हमें घंटा नहीं चाहिए, मिनट बनाना पड़ेगा और मिनट बनाएंगे तो गुणा 60 कर देंगे। अगर गुणा 60 किया तो 15 चौके 60, 14 चौके 56, 56 मिनट का टाइम और लग जाएगा। कब के बाद लग जाएगा? 8 बजे के बाद में लग जाएगा। यानी आपका टाइम मिल जाएगा 8:56 AM। 8:56 AM पर दोनों की मुलाकात हो जाएगी। 8:56 AM पर दोनों की मुलाकात होगी। इस सवाल को 1 बार, 2 बार, 3 बार लगा करके ठीक से समझ जाइएगा, है ना। काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अजम्पशन किया गया है। अजम्पशन कैसे किया गया है? हमने पहले इनके समय को ध्यान दिया, समय को लेकर के मैंने डिस्टेंस काउंट कर लिया, डिस्टेंस से फिर इनकी चाल निकाल लिया, चाल के बाद में भी बहुत कुछ आसान हो गया था। आप देख सकते हैं ट्रेन पर कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे। मिलते अगले वीडियो में और सारे सवालों को लेकर के। तब तक आप लोग मेहनत करते रहें, लगाते रहें। धन्यवाद।